अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस के हवाले से, जो कि कल हुकूमत ने 55 रुपये से ज़ायद फ्यूल जो है उनकी कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल को 321 कर दिया गया और डीजल को 335 तक पहुंचा दिया गया। अब इस पे बात करते हैं कि अपना अरमस एक ख़तरनाक रास्ता है या रोज़ी कमाने का एक रास्ता है। अब इस हवाले से बात करेंगे कि इन रास्ते से किन किन ममालिक को तेल की दरामद होती है। इस पर सरफहरिस्त जो है वो जापान है, जो 90% इस वक्त अपना अरमस से उनकी जो तेल है वो वहीं से दरामद करते हैं। और उसी के साथ चीन की बात करते हैं तो वो 40% वो इसी रास्ते से दरामद करते हैं तेल को। और तीसरे नंबर पे जो है वो इंडिया, वो इसी रास्ते से 80% जो तेल है वो इसी रास्ते से भारत पहुंचता है। और इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है 75%। अब ये एक बात है कि इन तीन ममालिक जापान, इंडिया और चीन, इन ममालिक में कहीं पे भी तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है अब तक। मगर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत ये खुद दावे करते रहेंगे कि 28 दिन का स्टॉक अब भी हमारे पास मौजूद है। मगर उसके बावजूद इतनी बड़ी जो तब्दीली, इतनी बड़ी जो कीमतों का इजाफा जो देखा गया, तो ये असल में अगर देखा जाए क्या इन तीन ममालिक के हवाले से क्या पाकिस्तान के अवाम की खून इनसे मुख्तलिफ है? क्या हमारे अवाम की सांसें इतनी सस्ती है कि हमारे बच्चों के ख्वाब नहीं देख सकते हैं? तो ये जो है सरासर अवाम के साथ जुल्म है, धोखा है, कानून के नाम पे फ्रॉड किया गया है। गरीबों के जो चूल्हे हैं उनको बंद कर दिया गया और अमीरों के जेबों के मुंह खोल दिए गए। अब ये अरबपति बनेंगे और गरीब जो है गरीब से तर होता जाएगा। तो ये जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ, ये जाहिर सी बात है। इस जंग में पूरी दुनिया के ऊपर असरात इस वक्त पड़ रहे हैं, मगर इतनी एकदम से जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है 55 रुपये उन्होंने जो कीमतें बढ़ाई, 28 दिन का स्टॉक उनके साथ मौजूद है। और इसी के साथ वो ईरान के साथ इस वक्त वो कहीं ज़्यादा जो है वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान में फ्यूल आ भी रहा है। मगर अगर ये जंग तवील भी होती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर जो है वो चीन के साथ, ईरान के साथ मिलता है। तो यहाँ पे फ्यूल जो है वो इतने महंगे क्यों कर दिए गए? और जो 90% जो है जापान वो इसी रास्ते से तेल लेकर आते हैं, मगर उन्होंने एक यम भी इजाफा नहीं किया गया। और ना ही भारत में फ्यूल प्राइसेस का इजाफा नहीं देखा गया, ना ही चीन में जो इस वक्त 40% इसी रास्ते से वो फ्यूल दरामद करते हैं। सवाल यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ तो चीन के साथ इस जंग में खुलकर सफारती तौर पे हो या खारजी तौर पे हो उस तरह से इस अमेरिका और इसराइल के हमले को कंडम नहीं कर रहे, उल्टा सऊदी की तरफ से आज जो दौरा देखा गया, सऊदी की जाहिर सी बात है सऊदी अरब के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ है, दिफाई मुआहदा, उस हवाले से बात की गई है। और सऊदी की तरफ से भी ये प्रेशर कल परसों उन्होंने जब पाकिस्तान के ऊपर जो इमदाद बंद कर दी गई थी उसको मेन जो उनका नुक्ता था वो ये था कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहीं अरब डॉलर के कर्जे भी दिए हैं और साथ ही साथ उस कर्जों को रोल बैक भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी है, इसमें नो डाउट कि मुश्किलात है। वो उनकी अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, आसिम मुनीर की गलत की पॉलिसी की वजह से, और जो पपेट हुकूमत या वज़ीर आज़म जो बैठे उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है सारा का सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पे पड़ रहा है। तो ये फ्यूल क्राइसिस जो है प्राइसेस को जिस तरह बढ़ाया गया है तो इसमें जाहिर सी बात है आम आवाम जो है उससे मुतासर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में चाहे जितने भी हिलीट हो, आप अदलिया के जजेस को उठाया जाए तो उनकी जितने भी फ्यूल है उनको बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड फ्यूल दी जा रही है। और इसी तरह बिजली भी फ्री दी जा रही है। और इसी तरह
ब्यूरोक्रेसी को भी बिजली और फ्यूल जो है अनलिमिटेड उनको फ्री दी जा रही है, और साथ ही साथ जो हुकूमत के मिनिस्टर्स वगैरह सूबाई हुकूमतें, उनके वज़रा, उनकी काबीना को अनलिमिटेड फ्यूल दी जा रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है हवाम पे ही ये महंगाई, सिर्फ ये जो महंगाई का बम है वो सिर्फ आवाम के ऊपर गिराया गया है, और जो अशरफिया है, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो उसी तरह से उनके फ्यूल आते रहेंगे, अनलिमिटेड वो फ्यूल इस्तेमाल करते रहेंगे, मगर यहाँ पे गरीब के बच्चे भूखे सोएंगे। और इस जंग से और इस कीमतें, सिर्फ फ्यूल के कीमतों से, ज़ाहिर सी बात है जब ये तेल की कीमतें बढ़ जाती तो इसके साथ अहम अशिया की जो कीमतें वो भी बढ़ जाती है। जो एक सूबे से दूसरे सूबे अशिया मुंतकिल होती है उनकी भी जो है कीमतें बढ़ जाती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के किराए भी बढ़ जाते हैं। तो ये ईद का मौका है, और साथ ही साथ हुकूमत की इस तरह के फ्यूल का इजाफा करने से पूरी आवाम पे इस वक्त बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। तो कुछ साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त मुख्तलिफ पार्टियां लॉन्ग मार्च करती रही, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते रहे। उस वक्त के जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और उनकी जो मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला है, वो कई टाइटल से इमरान खान को उस वक्त में सिर्फ 1 या 2 रुपए की जब रेट बढ़ जाते थे कीमतों की, तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता था इमरान खान को। तो आज उन्होंने एक ही दिन में 55 रुपए जो है उन्होंने इजाफा किया, जो कि अवाम के साथ इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। जो और ममालिक के अभी तक किसी मुल्क में भी कोई जो है कीमतें नहीं बढ़ाएगी तेल की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो इस जंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस जंग में वो अरबपति बनना चाहते हैं, अवाम को लूटना चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में फ्यूल जो है नायाब हो चुका है, कहीं पेट्रोल पंप्स में फ्यूल दस्तयाब नहीं है, बच्चे जो है स्कूल से महरूम हो चुके हैं, और कहीं मरीज जो है अस्पतालों तक पहुंचने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया नहीं हो सकी। तो ये जितने भी हालात है जो कि आवाम मुतासर हो रही, इनके सिर्फ और सिर्फ इस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो 47 पार्टी की हुकूमत है वो जिम्मेदार है कि वो इस आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, वो आवाम ही उठ खड़े होकर अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये जंग अगर तवील होती है तो कीमतें मज़ीद भी बढ़ सकती है, 1 लीटर 1000 रुपये तक पहुंच सकता है। तो उस वक्त से ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया की जो इकानमी है वो इस वक्त मुतासर हो चुकी है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान जैसे छोटा माशी मुल्क जो है वो इंतहाई ज़्यादा उनके गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुतासर होगा। और इसी के साथ साथ अगर भारत को देखा जाए और ममालिक को देखा जाए, वो जो है रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं, मगर पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक भी पॉलिसी अपनी नहीं है, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, मिडल ईस्ट के हवाले से हो, साउथ एशिया के हवाले से हो, सेंट्रल एशिया के हवाले से हो, वो सारा का सारा पॉलिसी अमेरिका का होता है। अमेरिका जहाँ पे